अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मास्टर जी और इल्म फॉर एवरीवन की जानिब से ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स की सीरीज़ जारी व सारी है और हमारी एप्लीकेशन का नाम है एडोबी इलस्ट्रेटर। उम्मीद करता हूं कि अब तक की जितनी भी क्लासेस हुई होंगी आपने उनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होगी और आपको बखूबी इसमें मज़ा आ रहा होगा और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल रहा होगा। आज के हमारे जो टूल्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, चूँकि इनसे हम बहुत कुछ इलिस्ट्रेट कर सकते हैं। आज के जो हमारे टूल्स हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे तीन: शेप बिल्डर टूल, लाइव पेंट बकेट टूल और लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। तीनों का बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन इस्तेमाल है। तो चलिए बिना किसी वक्त को ज़ाया किए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे शेप बिल्डर टूल्स की। उनको मैं यहाँ पे ऐसे अलग कर देता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ ताकि हमें काम करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टूल है ये शेप बिल्डर टूल। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। हम मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं इस टूल की मदद से एक शेप में। कैसे करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ और इसका कलर हम बल्कि कलर्स को फिल कलर्स का ख़त्म कर देते हैं और थोड़ा सा इसका स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सिखाने में थोड़ी आसानी हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने एक ले लिया सर्कल और फिर जो है अपने सिलेक्शन टूल से इसकी एक कॉपी बना ली और कुछ इस तरह से, और फिर दोबारा आल्ट की मदद से एक और कॉपी बना ली। ये तीन मेरे पास शेप्स हो गई। ठीक है, अब मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से शेप बिल्डर टूल पर आया और यहाँ पर देखें जैसे ही मैं शेप के इन साइड पे जा रहा हूँ, यहाँ पे एक आपको प्लस का निशान भी नज़र आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखता हूँ और इन तीनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं लेफ़्ट क्लिक को रिलीज़ करूँगा तो देखिए ये तीन सर्कल एक शेप में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, इसका फिल कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक होगी बात? सही। तो अब हम इसका एक और इस्तेमाल देखते हैं। ये मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। सो यहाँ से मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रोक कलर्स का ख़त्म कर देते हैं और फिल कलर में येलो ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक सर्कल और लेते हैं। ये देखें, ये एक सर्कल ले लिया हमने, बना लिया, और इसको मैं लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए एक सर्कल और बना देता हूँ। ठीक है, ये दो सर्कल हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से शेप बिल्डर टूल के ऊपर आया और ये देखें इसके बीच में, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले बीच में आ जाता हूँ। बीच में आने के बाद यहाँ पे एक लेफ़्ट क्लिक कर दिया। लेफ़्ट क्लिक करते ही यहाँ पर एक शेप बिल्ड हो गई होगी। आपको कैसे नज़र आएगी, मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ। ये देखें, ये एक अदद शेप बिल्ड होगी मेरी। इस तरीके से आप शेप बिल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद और भी इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं, वो भी हम सीख लेते हैं कैसे करेंगे। दोबारा एक सर्कल लेता हूँ उसको समझने के लिए। एक सर्कल ले लिया यहाँ पर और आल्ट की मदद से इसका एक और कॉपी बना ली और मैं इसको कुछ इस तरीके से रख देता हूँ। ठीक है, तो अब ये दोनों सर्कल हैं सिलेक्ट हो गए हैं। मैं दोबारा शेप बिल्डर टूल पे आऊँगा और यहाँ पे देखें किसी भी जगह पर जब मैं लेकर आता हूँ अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर तो यहाँ प्लस का निशान आता है। तो मैं आल्ट की प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से। जैसे ही मैं आल्ट की प्रेस करूँगा आपको नज़र आएगा वो प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पे लाके अपना लेफ़्ट क्लिक को रिलीज़ कर रहा हूँ और ये देखें अब इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट को माइनस कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपनी शेप्स को बिल्ड कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हम इससे बना सकते हैं, एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और इसका इस्तेमाल देख लेते हैं, फिर हम एक प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूँ येलो कलर में ही और इसको थोड़ा सा इस तरीके से एक गलत शेप बना दी हमने दो, और लेफ़्ट क्लिक की मदद से मैं आल्ट प्रेस कर रहा हूँ। कॉपी का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ शुरुआत की क्लास में, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ जाके देख सकता है। इन चारों शेप्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। दोबारा शेप बिल्डर टूल के ऊपर जा रहा हूँ और यहाँ देखें बीच में मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसने शेप जो है वो क्रिएट कर दी है। आप चाहें तो इन चारों सर्कल को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया तो देखें आपके पास एक छोटा सा स्टार टाइप का शेप बिल्ड हो चुका है। ठीक है, तो शेप बिल्डर टूल की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की शेप्स के अंदर
और मुख्तलिफ़ किस्म के करैक्टर्स लोग इलस्ट्रेट करते हैं इसके अंदर। तो चले हम एक छोटी सी इसकी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि इसके काम को समझने में आसानी हो जाए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से शेप लेता हूँ। मैं अलग अलग सी शेप लूँगा ताकि शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करने का तरीका आपको आसानी से समझ में आ जाए। सो हमने एक यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया कुछ इस तरह करके, और इसको मैं यहाँ हमने बल्कि पिछली क्लास में ये वाला टूल पढ़ा था तो हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको और पर्सपेक्टिव टूल की मदद से मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से नैरो कर देता हूँ, सही, ठीक। उसके बाद मैं इसी रेक्टेंगल टूल को लूँगा और एक पतली सी डंडी बनाने की कोशिश करूँगा लाइक दिस। इन दोनों शेप्स को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से इसकी अलाइनमेंट मिडल कर दी, ठीक है। अच्छा, अगला काम मैं क्या कर सकता हूँ, एक सर्कल ले लेते हैं। यहाँ से एक सर्कल ले लिया और इस तरह से एक सर्कल बना लिया। तो सर्कल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका एक और सर्कल बना देते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करने के लिए। और इन दोनों को सेलेक्ट करके एक और सर्कल, ये, और इनको सेलेक्ट किया चारों को, शेप बिल्डर टूल के अंदर आया और यहाँ से इनको मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है। सो ये देखें एक शेप बन गई है मेरे पास, और इसको मैं हल्का सा 90 के एंगल पे मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और इनका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि समझाने में आसानी हो। मिक्सअप हो रहा है, यहाँ पर हम आ गए और इन सबको मैंने सेलेक्ट करके इसकी अलाइनमेंट भी मैं यहाँ से मिडल कर देता हूँ, ठीक होगी बात। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और सर्कल ले लेता हूँ, बल्कि एक छोटा सा सर्कल हम और बना लेते हैं और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दूँ ताकि मुझे सेटिंग करने में आसानी हो। सो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसके मिडल में, सेंटर में, सही। और ये करना भी बेहतर है, लेकिन इससे क्या होगा कि आपकी शेप बिल्डिंग का ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगा। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से शेप बिल्डर के अंदर आके यहाँ से इसको माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक शेप बन जाएगी कुछ इस तरह से, सही है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, दोबारा से एक सर्कल ले लेते हैं। ये सारे वो काम है जो हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ आपको एक ट्रिक दी जा रही है कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल के ऊपर आए, यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये इसकी एक हमने पत्ती बना दी कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ पे ले आया मैं, ठीक है। और इसको बल्कि काम करते हैं, इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करके हम यहाँ पे ले आते हैं समथिंग लाइक दिस। यस, ये बेहतर है, ठीक है। तो ये एक गमला टाइप का आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। अब एक काम और करते हैं, हम इसके अंदर थोड़ी सी फिनिशिंग और ले आते हैं और यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ, एक छोटा सा इस टाइप की एक डंडी बना देते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं और एक डंडी और इधर बना देते हैं, सही है जी। इस तरह कर देते हैं और फिर शेप बिल्डर टूल के अंदर आता हूँ मैं, बल्कि पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इनको हम सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद हम इधर आते हैं और इसको इस तरह कट कर देते हैं, बल्कि इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि करने में आसानी हो, अदरवाइज़ ये शेप जो है मिस हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से काट द पॉइंट, ठीक है। तो अब ये मेरे पास एक पूरी की पूरी शेप तैयार हो चुकी है और इसको मैं मज़ीद ये जो कॉर्नर्स हैं इनको भी मैं मिला सकता हूँ। तो फिर एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि इनको हम ऐसे प्लस कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और रियल लग जाए, हमें थोड़ा सा और मज़ेदार शेप बन जाए। तो यस, सिलेक्टेड, ठीक है। सो अब हम इस पूरी की पूरी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप इसकी इंडिविजुअली कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, नो इशू। कलर कॉम्बिनेशंस का जो टॉपिक है वो हमारा पहले हो चुका है और काम वगैरह हम पहले कर चुके हैं, तो फ़िलहाल हम इसके ऊपर अभी बात नहीं कर रहे। सो आपको सिर्फ इतना बताना था। कंट्रोल जी कर देता हूँ, उसको ग्रुप कर दिया, ये ग्रुप हो गया। ग्रुप करने के बाद आप इसको स्मॉल कर सकते हैं। मैं इसको फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ और ये हमारा शेप बिल्डर टूल का जो क्लास थी वो मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं अपने अगले टूल की और वो है
लाइव पेंट बकेट टूल। लाइव पेंट बकेट टूल का इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट लेने होंगे। मैं एक काम करता हूँ, सर्कल ही ले लेता हूँ, इसी में मज़ा आ रहा है फ़िलहाल। और यहाँ से हम एक काम करते हैं कि इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसका कलर भी मैं ख़त्म कर देता हूँ और थोड़ा सा स्ट्रोक को बढ़ा देता हूँ ताकि काम करने में आसानी हो। सो हमने एक सर्कल ले लिया कुछ इस तरह का, और मैं जो है अब सिलेक्शन टूल की मदद से ऑल्ट की प्रेस करते हुए इसके कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लाइक समथिंग इज यस। ठीक है, अब हमें देखिए ये मालूम है कि जब हमें इसको फिल कलर करना होता है तो यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से हम फिल कलर करते हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो वो फिल कलर जो है वो पूरे सर्कल के अंदर होता है। लाइव पेंट बकेट टूल का क्या इस्तेमाल है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक काम और करना पड़ता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, लाइव पेंट ग्रुप के अंदर इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके 2-3 तरीके हैं। सिंपली ये, तो आप लाइव पेंट बकेट टूल जब यहाँ पे लाएंगे तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू मेक द लाइव पेंट ग्रुप। तो यहाँ पे जब 1 टाइम क्लिक करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ ऑब्जेक्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ पे लाइव पेंट में आके यहाँ पे देखिए मैक लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो तब भी ये लाइव पेंट ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका तीसरा तरीका क्या है, इसकी शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल ऑल्ट और एक्स की आप प्रेस करेंगे सो ये आपका लाइव पेंट ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सिंपल, मैं कंट्रोल ऑल्ट एक्स प्रेस करता हूँ, ठीक है, और ये जो है उस ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। अब देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं जिस शेप के हिस्से में जा रहा हूँ वो शेप हाईलाइट हो रही है एक रेड लाइन से। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, एक कलर ले लेता हूँ। पहले मैं यहाँ से आपको कलर लेके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक कलर ले लिया, रेड ले लिया, और देखें यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे रेड कलर आ गया। उसके बाद मैं यहाँ से एक दूसरा कलर ले लेता हूँ ग्रीन, और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर ग्रीन कलर कर दिया। इसी तरीके से एक तीसरा कलर ले लेते हैं हम ब्लू, और यहाँ पर आए और यहाँ पर ये कलर कर दिया। सो लाइव पेंट बकेट टूल का ये एक बड़ा बेहतरीन किस्म का इस्तेमाल है। सो अब एक चीज़ और है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बड़ा शॉर्टकट तरीके से काम होता है, बड़ा स्पीड में काम होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे और स्विचेस पे क्लिक कर देंगे। देखें आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कलर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो मैंने क्या करना है, मैंने लाइव पेंट बकेट टूल है और आप यहाँ पे देखें लाइव पेंट बकेट टूल पे मैं यहाँ पे देखें ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्लैक सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको एक चीज़ नोट करनी है, क्या नोट करनी है, ये जो लाइव पेंट बकेट टूल का आपको आइकन नज़र आ रहा है उसके ऊपर आपको 3 कलर नज़र आ रहे हैं, एक लेफ्ट में, एक मिडल में और एक राइट में। मिडल में जो है ये वो कलर है जो आपने अभी सिलेक्ट किया है, जैसे मैंने अभी ब्लैक कलर सेलेक्ट किया है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे जो स्विचेस के अंदर कलर्स हैं उसके लेफ्ट और राइट में रेड है और वाइट है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे मैं ग्रीन पे लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ तो ग्रीन के लेफ्ट में येलो है और राइट में स्काई ब्लू है। तो जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो देखें आपको आइकन के अंदर वही कलर नज़र आ रहे होंगे। ये आपको काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूँ समझ लें कि इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं आपके काम में, क्योंकि आपका काम इससे फास्ट हो जाता है जब आप मूविंग की के ज़रिए इन कलर को सिलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखें मैं अब आगे बढ़ा रहा हूँ, ये देखें आपका कलर जो है वो सिलेक्ट होता चला जा रहा है। मूविंग की से आप अपने इन कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। बार बार आपको स्विचेस में जाने में या यहाँ पे जाने में आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आने के लिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से, ये सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने ये कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर आ गया और उसके बाद मैंने यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ पेंट बकेट टूल। इस पेंट बकेट टूल का एक और इस्तेमाल है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसको थोड़ा सा हम इस तरह क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और वो क्या है, उसके लिए हम यहाँ से एक पेंसिल टूल ले लेते हैं। पेंसिल टूल का इस्तेमाल हम करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दी, एक ऑब्जेक्ट में यहाँ पर आ गया और एक ऑब्जेक्ट में यहाँ पे बना रहा हूँ और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ इस तरह से बन गया। सही है, आम रूटीन में ये होता है कि अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट ओपन है, खुला हुआ है उसकी बाउंड्री, तो कलर जो है मुकम्मल तौर पे उसके अंदर नहीं होगा बल्कि उस ऑब्जेक्ट से कलर बाहर चला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये वाला देखें, यहाँ से ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास ओपन है, बाकी सारे क्लोज है लेकिन इसकी बाउंड्री ओपन है। लेकिन लाइव पेंट बकेट टूल का एक ख़ास काम ये है
कि ये इन गैप को भी कंट्रोल कर लेता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर देता हूँ, लाइव पेंट ग्रुप में कन्वर्ट कर देता हूँ Ctrl+Alt+X की मदद से। और अगर आप यहाँ ऑब्जेक्ट में आए और लाइव पेंट में आकर आप यहाँ पे देखें तो गैप ऑप्शन आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, मेक श्योर कि यहाँ पे आपका चेक लगा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल गैप्स, अगर आप यहाँ पे मीडियम, लार्ज या कस्टम भी करेंगे तो ये इसको भी सिलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल जब आप मीडियम गैप पे करते हैं तो ये 6 पिक्सल को सिलेक्ट कर सकता है, यानी कि अगर गैप आपका 6 पिक्सल जितना हुआ तो वो उसको कंट्रोल कर लेगा। और अगर आप इसको लार्ज पे करते हैं तो 12 पिक्सल तक के गैप को ये कंट्रोल कर लेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको एक स्मॉल गैप में करता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। और अगर अब आप देखें तो मैं यहाँ पर एक कलर कर रहा हूँ इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखें ये इसको कलर इसमें नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मे बी पॉसिबल इसका गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट पे आ जाता हूँ, लाइव पेंट वो है आके गैप ऑप्शन में आके और यहाँ से इसको मैं लार्ज करके ओके कर देता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो देखें अब ये इसको सिलेक्ट कर रहा है और मैं कोई कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो देखें अब इसने कलर कर दिया। अगर आप गौर से देखें, मैं इसको जूम भी कर देता हूँ तो यहाँ पर इसका गैप मौजूद है, लेकिन इसने इस गैप को कंट्रोल कर लिया है, डिटेक्ट कर लिया है। तो ये एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है लाइव पेंट बकेट टूल का। उम्मीद है आपको लाइव पेंट बकेट टूल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का हमारा आखिरी टूल जो रह गया है वह है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। इसका भी बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल है, हम इसको भी सीख लेते हैं ताकि हमारी आज की क्लास में ये तीनों टूल्स जो हैं वो कवर हो जाएं और मज़ीद अगली क्लास बनाने की ज़रूरत ना पड़े इसके ऊपर। सो हम एक और काम करते हैं कि इसको सीखने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और ये देख लें भाई, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अच्छा, अब नॉर्मली हमने जो सीखा वो ये है कि अगर हम किसी स्ट्रोक को सिलेक्ट करते हैं तो वो मुकम्मल की मुकम्मल सिलेक्ट होगी। जब उसके अंदर हम कुछ तब्दीली करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके स्ट्रोक को बढ़ाता हूँ और इसके कलर को भी चेंज करता हूँ, तो उसी मुकम्मल स्ट्रोक के अंदर ये सारा का सारा काम होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक काम ये करें कि फ़र्क देखें कि हमारा लाइव पेंट सिलेक्शन का जो फ़र्क है और नॉर्मल सिलेक्शन का जो फ़र्क है वो क्या है, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके लिए मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अच्छा इसको जूम करके यहाँ पे ले आते हैं ताकि नज़र आए। अच्छा, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने अपने कीबोर्ड से Ctrl+Alt और X का बटन दबाया और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया लाइव पेंट ग्रुप के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाइव सिलेक्शन टूल को मैं उठाता हूँ, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल को। तो अब देखें कि अगर आप नोट करेंगे ये रेड लाइन से सिलेक्शन हो रही है कि ये अलग अलग पॉइंट को एंकर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। एंकर क्या होता है ये भी हमने पिछली वीडियोस के अंदर, अपनी पिछली क्लासेस के अंदर अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो बहरहाल जब मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो देखें ये सिलेक्ट हो गया। अब ये सिलेक्ट हो गया तो इस सिलेक्शन पर मैं काम कर सकता हूँ, इसका स्ट्रोक कलर भी चेंज कर सकता हूँ और स्ट्रोक पर जो काम हो सकते हैं वो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। और अलग अलग स्ट्रोक पर, फॉर एग्जांपल जैसे ये है तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको कलर दे दिया यहाँ से और इसको यहाँ से मैंने थोड़ा सा मोटा कर दिया। इसके अलावा स्ट्रोक के हमारे पास ऑप्शन है बहुत सारे और उन ऑप्शन के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, जैसे डैश बना दिया इस तरीके से, ठीक है। सो और भी तरीक़ेकार हैं जो आप इसके अंदर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। ये स्ट्रोक जो है वो भी आप मुकम्मल सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसी की एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको काम करता हूँ मैं, इसको भी उठाता हूँ अपने इस पूरे ऑब्जेक्ट को Ctrl+G करके इसको ग्रुप कर देते हैं और इसको यहीं कहीं एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से ब्लैक आउटलाइन दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, एक लाइन मैंने यहाँ पे यूँ लगा दी, एक लाइन मैंने यहाँ पे यूँ लगा दी और मैंने इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट सेंटर कर दिया और यहाँ से भी इसको सेंटर कर दिया, ठीक है। अब तो एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं इन सबको मैंने सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से Ctrl+Alt+X का बटन दबा के इसको मैंने लाइव पेंट ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया
और अब यहाँ पर मैं जो आता हूँ, यहाँ पर पहले तो हम एक काम करते हैं कि इसको कलर दे देते हैं अलग अलग। यहाँ पे मैं दे देता हूँ रेड, यहाँ पे दे देते हैं हम ग्रीन, यहाँ दे देते हैं ब्लू एंड समथिंग लाइक दिस। ये मैंने इधर से दिया, ठीक है। अब आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि मैं यहाँ से इसको मैंने पकड़ के अगर मैं इसको अप डाउन कर रहा हूँ तो ये देखें, ये हमारे जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने लाइव पेंट ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है, ये उस ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर रहा है। सो ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से इसके जो कलर्स हैं वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और अगला काम इसका यही है कि आपने जब इसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं, यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं और यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं। सबको डिलीट कर दिया तो आपके पास ये एक शेप यहाँ पर नज़र आ रही है। अगेन मैं आपको दोबारा बताता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी कलर को आप देखें कि कलर्स इसके जो हैं वो आपस में मर्ज हो रहे हैं इस तरह से, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगी। हमारा स्टूडेंट कामयाब हो जाए, इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए और कुछ नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने हाथ को ड्राइंग्स के ऊपर, इलस्ट्रेटिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा साफ करें और एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बने, ये हमारी दुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इल्म फॉर एवरीवन की जानिब से आपके लिए एक और क्लास लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।